नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। 2 दिन पूर्व हम सभी ने निर्जला एकादशी, जिसे हम पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उस व्रत का पालन किया। मेरे जैसे कुछ व्यक्ति को छोड़कर सभी भक्तों ने निर्जला व्रत का पालन किया होगा, ऐसी आशा है। जिन जिन भक्तों ने निर्जला व्रत का पालन किया यथारूप, उन सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने निर्जला नहीं किया, सजला किया, उनको भी बधाई। और जिन्होंने सफला किया, उन सबको भी बधाई। ये पांडव एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। भक्तों के मुख से सुनते हुए हम लोग सुनते हैं भक्तों के मुख से कि जो कोई व्यक्ति इस पांडव एकादशी का यथारूप से पालन करता है, उसे अन्य समस्त एकादशी के व्रत पालन करने का फल प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण ये एकादशी की तिथि है। जितनी महत्वपूर्ण ये पांडव एकादशी की तिथि है, वैसे ही आज की जो तिथि है त्रयोदशी की तिथि, ये भी महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली ये आज की त्रयोदशी जो तिथि है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि को, आज ही के दिन, सभी मंदिरों में, जहाँ तक गौड़ीय वैष्णव परंपरा का संबंध है, सभी केंद्रों में, सभी मंदिरों में एक उत्सव मनाया जाता है। हम प्रतिवर्ष आज ही के दिन ये उत्सव मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और इस उत्सव का नाम क्या है, हम सभी जानते हैं। क्या है नाम? इस उत्सव का नाम है दही चिड़ा उत्सव। देखिए, हमारे परंपरा में, हमारे मंदिरों में साल में अनेक प्रकार के उत्सव हम लोग मनाते हैं। उन उत्सवों में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, मिष्ठान्न बनते हैं और बड़े ही आनंद से भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लेकिन आज का जो उत्सव है, वो उत्सव कुछ अलग है, विशेष है। क्यों? क्योंकि इस उत्सव में बहुत सारी वैरायटी नहीं बनती है प्रसाद की। अनेक व्यंजन या अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, मिष्ठान्न आदि नहीं बनते हैं। इसमें केवल एक ही व्यंजन बनता है, और वो क्या है? दही चिड़ा। और इसीलिए ये फेस्टिवल, ये जो उत्सव है आज का, वो बड़ा विशेष है। और इसका नाम भी देखिए, दही चिड़ा उत्सव, वो भी कुछ अलग लगता है। इस उत्सव में जो व्यंजन बनाया जाता है, दही चिड़ा,
उस व्यंजन के नाम से ही इस उत्सव का नाम हुआ है दही चिड़ा उत्सव। इस उत्सव का अन्य एक और भी नाम है, क्या है? इसे, इस दही चिड़ा उत्सव को दंड उत्सव भी कहा जाता है। अब इसे दंड उत्सव क्यों कहा जाता है वो हम लोग आगे की कथा में देखेंगे। सर्वप्रथम ये दही चिड़ा उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल के पानीहाटी नामक स्थान पर। ये पानीहाटी नामक ग्राम जो है वो पश्चिम बंगाल में 24 परगना नामक जिले में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में 24 परगना नामक जिले के अंतर्गत ये पानीहाटी नामक ग्राम आता है। जब हम लोग कलकत्ता से मायापुर की ओर जाते हैं तो उसी मार्ग में यह स्थान पड़ता है। हमारे अनेक भक्त उस स्थान पर जाकर इस स्थान का दर्शन करते हैं और विशेष रूप से आज की तिथि में, इस त्रयोदशी की तिथि में हजारों की संख्या में वहां पर भक्त एकत्रित होते हैं। किस लिए? यही दही चिड़ा उत्सव को मनाने के लिए। ये पानीहाटी नामक ग्राम जो है, यहां पर महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद रहा करते थे जिनका नाम है राघव पंडित। और जब नित्यानंद प्रभु पश्चिम बंगाल में इस पानीहाटी में गए थे तो उन्हीं के यहां रुके थे। और जिस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे, वो वट वृक्ष आज भी वहां पर उपस्थित है। और आज तो उस स्थान पर हमारे यहाँ एक इस्कॉन का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस स्थान पर लगभग 500-525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के समय ये दही चिड़ा उत्सव मनाया गया। किसके आदेशानुसार? नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार। और इस उत्सव के मुख्य पात्र या मुख्य सूत्रधार थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तो इसीलिए ये जब कभी भी ये दही चिड़ा उत्सव की कथा होती है तो अनिवार्य रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा होती है, क्योंकि इस उत्सव के मुख्य पात्र एवं सूत्रधार अपने रघुनाथ दास गोस्वामी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म जो था वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कृष्णपुर नामक गांव में हुआ था। कभी कभी अन्य भक्तों के मुख से हम लोग ये भी सुनते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जन्म है वो सप्तग्राम में हुआ था। तो ये सप्तग्राम और कृष्णपुर ये दोनों भिन्न नहीं है। पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि ये सप्तग्राम और कृष्णपुर क्या है, तो इसलिए मैंने सदायोगी प्रभु से बात की अपने, तो उन्होंने बताया सप्तग्राम यानी कि उस समय जो आज सप्तग्राम था उसमें 7 गांव आते थे। कितने? 7 गांव आते थे। और उन गांव का नाम भी सदायोगी प्रभु ने बताया। तो बांशवेड़िया, वासुदेवपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, सांभी चौरा, बलद घाटी और कृष्णपुर, इस प्रकार से जिन्हें सप्तग्राम कहा जाता है वो सप्तग्राम में ये 7 गांव पड़ते हैं। उसमें से एक है कृष्णपुर। और इसी कृष्णपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था और वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। गोवर्धन मुजुमदार उनके पिता का नाम था
और मुजुमदार उनके ताऊजी का नाम था। वो बड़े ही धनी परिवार के थे, बड़ा व्यापार था। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी की सौभाग्य की प्रशंसा इसी से इस बात को लेके ही करनी चाहिए कि जब वो बालक थे तो जब बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही उन्हें एक ऐसे महान संत का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी थी। कौन है नामाचार्य? कौन है? तो हरिदास ठाकुर। एक बार हरिदास ठाकुर शांतिपुर के निकट एक ग्राम है, उस ग्राम का नाम है फुलिया। तो एक बार ये फुलिया में आकर हरिदास ठाकुर रुके थे। तो उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका संग प्राप्त हुआ। अब जब वैष्णव का संग होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, यह हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से भले भांति समझ सकते हैं। जब उनका संबंध या संग हरिदास ठाकुर के साथ हुआ तो हरिदास ठाकुर ने मुक्त कंठ से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का और महिमाओं का वर्णन किया, जिसके कारणवश रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे वो आकर्षण भी बढ़ता गया। चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर में आए थे कि कटुआ ग्राम में संन्यास लेने के पश्चात जब शांतिपुर में आए थे, अद्वैत आचार्य के यहाँ रुके थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए शांतिपुर पहुंचे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु के साथ लगभग वो 7 दिन रुके थे और महाप्रभु से प्रार्थना किए कि कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझा कर घर वापस भेज दिया और चैतन्य महाप्रभु वहां से नीलाचल चले गए। फिर दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु फिर शांतिपुर में आए तो फिर से रघुनाथ गोस्वामी घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। फिर से इस बार भी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें घर पे वापस भेज दिया, बोले कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी आप घर जाइए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी के इस आचरण से ये भाग जाने की प्रवृत्ति, चैतन्य महाप्रभु के पास भाग जाने की जो प्रवृत्ति है, उससे रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता बड़े ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि रघुनाथ दास गोस्वामी सदा सदा के लिए महाप्रभु के पास चला गया तो इतनी सारी धन संपत्ति का हम लोग क्या करेंगे। क्यों कि उनके पूरे परिवार में केवल एक ही पुत्र था और वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी, अन्य कोई नहीं। तो सोचे कि हमारी इतनी सारी धन संपत्ति का क्या होगा, इतने बड़े कारोबार का क्या होगा। ये सोचकर माता पिता ने एक निर्णय लिया। कौन सा निर्णय? विवाह का निर्णय। रघुनाथ दास गोस्वामी के विवाह का निर्णय लिया और एक अति सुंदर युवती के साथ उनका विवाह हो गया।
जब विवाह होने के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए निकले तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ युक्ति कर उन्हें बीच में ही उनके मार्ग से लेकर आए वापस शांतिपुर अद्वैत आचार्य के भवन में। जब और इस समय भी चैतन्य महाप्रभु लगभग एक सप्ताह तक अद्वैत आचार्य के भवन में अद्वैत भवन में रुके थे। अब इस समय में जब गांव के अन्य भक्तों को इस बात का पता चला कि महाप्रभु यहाँ पर अद्वैत भवन में आके रुके हैं तो हजारों की संख्या में भक्तगण महाप्रभु को मिलने, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए शांतिपुर पहुंचे। और यही वार्ता जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुनी, वो भी घर से भाग गए। घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। वहां फिर से 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी रात्रि के समय में सोते सोते विचार कर रहे थे कि मैं कैसे महाप्रभु के पास नीलाचल धाम में सदा सदा के लिए पहुंच जाऊं। ये विचार कर रहे थे कि मैं हमेशा के लिए मैं महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूं, उनकी शरण में रहना चाहता हूं। तो ये सोच रहे थे तो महाप्रभु उनके मन की बात समझ गए। तो महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि ये जो समय है ये उपयुक्त समय नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि जब मैं मथुरा से नीलाचल लौट आऊंगा उस समय तुम वहां नीलाचल आ जाना, परंतु आज आप अपने घर लौट जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्यों कि रघुनाथ दास गोस्वामी का तो घर संसार के कामों में मन लग नहीं रहा था, उनका मन तो महाप्रभु में अटका पड़ा था। तो इसीलिए महाप्रभु ने उन्हें एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या कहते हैं महाप्रभु कि अंतरे निष्ठा कर बहिरे लोक व्यवहार, अचिरे न कृष्ण तोमार करीबे न उद्धार। अंतरे निष्ठा कर बहिरे न उद्धार, अंतरे न निष्ठा कर बहिरे न लोक व्यवहार, कि बाकी बाहर से लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करो जैसा वो चाहते हैं, और अंदर हृदय में, मन में सदैव मेरा चिंतन करते रहो। तो इससे क्या होगा, अचिरे न कृष्ण तुम्हार करीबे न उद्धार, बहुत जल्दी ही भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो महाप्रभु का ये उपदेश सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से घर चले गए। घर जाने के बाद लगभग 1 वर्ष तक बड़े अच्छे प्रकार से बिजनेस किया, व्यापार किया। घर वाले, उनके परिवार वाले बड़े ही प्रसन्न थे और समाज के अन्य लोग भी बड़े प्रसन्न थे। परंतु जैसे ही 1 वर्ष बीत गया, रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में फिर से हलचल हो गई। वो फिर से भागने का प्लान करने लगे और भाग गए, परंतु उनके माता पिता ने उन्हें पकड़कर फिर से घर पर लाया। अब इससे क्रुद्ध होकर उनकी माता अपने पति से, गोवर्धन मजुमदार से बोली कि हमारा जो बेटा है वो पागल हो चुका है, इसको रस्सी से बांध कर रखो। और वैसे भी उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के आजू बाजू में सिक्योरिटी लगा के रखी थी ताकि ये भाग ना सके। और माता कह रही थी इस बार कि इसको रस्सी से बांध कर ही रख दो ताकि वो कहीं भाग ना पाए। तो उनके पिता गोवर्धन मुजुमदार ने बड़े ही सुंदर उत्तर दिया अपनी पत्नी को। वो कहने लगे कि इंद्र सम ऐश्वर्य, क्या कह रहे कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम
ये सब बांधिते नारी लेकर यारो मन। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता अपनी पत्नी से कह रहे कि जब इंद्र के समान ऐश्वर्य हमारे पास है, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी है, लेकिन ये बंधन भी रघुनाथ को नहीं बांध सका। देखिए, भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में ये कामिनी कांचन का जो बंधन है वो सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, सबसे घनिष्ठ बंधन है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि न तथा अस्य भवेत मोह बंध च अन्य प्रसंगता योषित संगाद यथा पुंस यथा तत्संगी संगतः। भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं कि ये जो बंधन है, स्त्री का बंधन या स्त्री के प्रति आसक्ति से उत्पन्न जो बंधन है, वो बंधन इतना बलवान है कि इस बंधन को तोड़ पाना लगभग असंभव है। अन्य बंधन तो है, परंतु उन सब अन्य बंधनों की तुलना में स्त्री के आसक्ति के कारण उत्पन्न हुआ जो बंधन है वो सबसे हानिकारक है और सबसे बलवान है, जिसको तोड़ पाना लगभग असंभव है। उसी समय में तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसके ऊपर हो चुकी है, अब इसको कोई भी बंधन यहां नहीं बांध सकता। उसी समय में अपने नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए आ गए थे और उसी समय में प्रचार करते करते वो पानीहाटी पहुंचे और पानीहाटी में वो कहाँ रुके? राघव पंडित के घर में रुके थे, जहां पर नित्यानंद प्रभु ने अपने अनेक प्रकार के भावों को प्रकट किया था, अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया था। पानीहाटी पहुंचने की वार्ता, नित्यानंद प्रभु की पहुंचने की वार्ता जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुनी तो वो अपने कुछ सेवकों को लेकर वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक चबूतरे के ऊपर बैठे हैं और उनके आजू बाजू में कौन है? उनके पार्षदगण और अन्य लोग वहां पर बैठे हैं। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य के समान वहां से तेज निकल रहा हो, प्रकाश निकल रहा हो। इतना तेजो रूप देखकर, इस प्रकार का रूप देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि यही नित्यानंद प्रभु हो गए। क्यों? कि नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लगभग एक जैसा था। वही अजानो लंबितो भुजो कनका अवतारो, लंबा चौड़ा देह, लंबी चौड़ी बाहें, उसी प्रकार का वो स्वरूप था। केवल दोनों में एक ही भेद था कि वो पीला वस्त्र पहनते थे और नित्यानंद प्रभु नीला वस्त्र पहनते थे। तो उस स्वरूप को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि यही नित्यानंद प्रभु है और उन्होंने दूर से ही जमीन पर लेटकर नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया। नित्यानंद प्रभु का ध्यान नहीं था। उनके आजू बाजू में बैठे पार्षदों ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि महाप्रभु कि देखो देखो कौन आया है, रघुनाथ आया है। तो रघुनाथ का नाम सुनते ही
बोले कि अच्छा, नित्यानंद प्रभु बोले अच्छा रघुनाथ आया है, वो तो चोर है, उसने तो चोरी की है। अब जब नित्यानंद प्रभु ऐसा बोलने लगे तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उधर रघुनाथ दास गोस्वामी भ्रम में पड़ गए, बोले कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसी कौन सी चोरी की जिस कारण से नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अपने पार्षद से, जाओ उसको लेके आओ यहाँ पर। तो 2-4 लोग गए और रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पास लेकर आए। कहते कि चोर, छुपे छुपे फिरते हो, मुझसे दूर दूर रहते हो। नित्यानंद प्रभु कहने लगे। अब नित्यानंद प्रभु ने चोर कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो यहां पर क्यों ऐसा कहा, तो भक्तगण बताते हैं कि देखो कि जब कोई व्यक्ति किसी को बिना बताए उसकी वस्तु ले जाता है, उसको बताता नहीं, तो उसको चोरी कहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या चोरी किया था कि नित्यानंद प्रभु के जो अति प्रिय उनका हृदय चैतन्य महाप्रभु है, तो इनको बिना बताए रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को बिना बताए, बिना उनकी कृपा प्राप्त किए चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किया था। हाँ, उनकी शरणागति स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की थी और इसीलिए नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे कि तुम चोर हो। क्यों? कि तुमने पहले मुझे अप्रोच करना चाहिए था और उसके पश्चात महाप्रभु को, इसीलिए वो कह रहे कि चोर है। तो जैसे ही पार्षदगण रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के सामने लेकर आए तो नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से पकड़कर खींच लिया तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पर रख दिए। सारे भक्त लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी कैसी कृपा प्रदान की। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, हाँ, जे छायाय जगत छुड़ाए। क्या कहते हैं? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्रों की सुशीलता के समान नित्यानंद प्रभु के चरणों की सुशीलता है। जे छायाय जगत जुड़ाय, जे छायाय जगत जुड़ाय, जिसके द्वारा ये समस्त जगत शीतलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार के चरण कमलों की महिमा गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में। और जब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पर रख दिए तो उन्हें ऐसे लगा मानो सब कुछ बदल गया। उनके हृदय में पूरा परिवर्तन हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार का अनुभव रघुनाथ दास गोस्वामी को हुआ। वो उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर शीश झुकाकर नित्यानंद प्रभु के सामने खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु फिर कहे कि तुमने चोरी की है और चोरी की है इसीलिए तुम्हें दंड दिया जाता है, तुम्हें शिक्षा दी जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य पार्षदगण नित्यानंद प्रभु की और बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि पता नहीं अवधूत है, क्या दंड देंगे, किसी को पता नहीं था। तो दंड क्या दिया तो सुनिए क्या कहते हैं। दधि चीड़ा भक्षण कराह मोर गने, सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। कौन सा दंड दिया? दधि चीड़ा भक्षण कराह मोर गने, सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। क्या कहा कि कौन सा दंड दिया? कहते कि मेरे जितने सारे भक्तगण हैं, मेरे जितने सारे पार्षदगण हैं, उन सभी को क्या कराओ? दही चीड़ा, क्या बोलते, दही चीड़ा खिलाओ। तो ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी
बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुआ, और उनके साथ में कुछ सेवक भी वो लेकर आए थे। तो उन सबको आजू बाजू के गांव में भेजकर दही चिड़ा के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता है, जैसे दही, दूध, चिड़ा, चिड़ा यानी पोहा, और केला, संदेश, चीनी, घी, ये सारी वस्तुएं मंगाई गई। और बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगाए गए 4-5। और ये सब सामग्री लेकर जब आए तो क्या किया कि एक ब्राह्मण ने, एक विप्र ने वो सारा चिड़ा उबलते हुए दूध में, अर्थात गर्म दूध में भिगो दिया। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चिड़ा लाया था, क्विंटल से चिड़ा लाए होंगे उस समय। वो सारा भिगो दिया, और भिगोने के बाद हम लोग ये दही चिड़ा उत्सव के बारे में सुन रहे हैं। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हम एक एक प्यार पढ़कर इसका श्रवण करेंगे। तो जब उन्हें ये दंड दिया गया कि दही चिड़ा क्या करो, दही चिड़ा मेरे भक्तों को खिलाओ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, सेई क्षणे निज लोक पाठाइला ग्रामे भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम हेते आने, कि सब लोगों को, उनके जो सेवक लोगों को आजू बाजू के गांव में भेजा, इसलिए ये दही चिड़ा वगैरह लाने के लिए। चिड़ा दधी दुग्ध संदेश आर चीनी कला सब द्रव्य आनाया चौधी के धरीला, चारों तरफ भेज दिए ये सब सामग्री लाने के लिए। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसीते लागिल लोक असंख्य गणन। तो जब ये ब्राह्मण लोगों ने और अन्य लोगों ने जब सुना कि वहां पर कुछ उत्सव होने वाला है, तो वो सभी लोग वहां पर एकत्रित होने लगे। कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर, जहां पर नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। आर ग्रामांतर हेते सामग्री आनिल शत दुई चारी होना ताहा आनाइल। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सेवकों को भेजकर अन्य अन्य जगह से वो सामग्री मंगा रहे थे। क्या कहते आगे, बड़ बड़ मृत्युंडिका आना इल 5 साथे एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिजायताते। 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मंगाए गए, जिसमें एक विप्र जो था वो चिड़ा को भिगो रहा था। किसमें? गर्म दूध में। एक ठाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाया अर्धे क छानी ल दधी चीनी कला दिया। और वो जब ये सब चिड़ा भिगोया गया तो उसके 2 भाग किए गए। एक भाग में क्या डाला गया? दही, चीनी और केला। और दूसरे भाग में क्या डाला गया? तो कहते आर अर्धे क घनारुत दुग्धे ते छानी ल चापा कला चीनी घृत कर्पूर ताते दिल। और बाकी बचा हुआ आधा जो चिड़ा था, जो दूध में भिगोया हुआ था, उसमें कपूर डाला गया, घी डाला गया, चीनी डाला गया, और क्या गाढ़ा हुआ जो दूध है, जिसको वो रबड़ी टाइप रहता है, वो दूध उसमें डाला गया। और वहां पर एक जो केला है, वो पश्चिम बंगाल में उसका एक विशेष नाम है। उस केले को कहते हैं चांपा कला। वो केले का नाम क्या है? चांपा कला। ये विशेष प्रकार का केला उसमें डाला गया। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। चबूतरा ऊपर यत प्रभुर निज गने बड़ बड़ लोक वसीला मंडली रचने। नित्यानंद प्रभु उस चबूतरे के ऊपर वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पार्षदगण मंडली करके उनके चारों ओर बैठ गए, और बाकी के जो अन्य लोग थे वो उनके बाजू में बैठ गए। ऐसे गोलाकार करके महान नित्यानंद प्रभु के बाजू में मंडली बनाकर बैठ गए। उसमें
उनके पार्षदों का नाम भी बताया गया है, रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, होड कृष्णदास, उद्धारण दत्त आदि जो पार्षदगण थे वो नित्यानंद प्रभु के निकट बैठे थे। शुनि पंडित भट्टाचार्य यत विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सबारे ऊपरे वसाइला। और इस उत्सव के बारे में सुनकर आजू बाजू के जो विद्वान, ब्राह्मण और पुरोहित जन जो थे वो भी आए। नित्यानंद प्रभु ने उन सभी का स्वागत किया और अपने पास, अपने आजू बाजू में चबूतरे के ऊपर इनको बिठा दिया। दुई दुई मृत्कुंडिका सवार आगे दिल, एके दुग्ध चीड़ा आरे दधी चीड़ा खिल। और फिर सबको क्या किया गया, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। दोनों सब लोगों को दो दो मिट्टी के पात्र में क्या दिया गया, दही चिड़ा। एक में दही चिड़ा और एक में दूध चिड़ा। यार त लोक सब चौतरात लाने, मंडली बंधे वसीला, तार ना है गणने। और बाकी के जिन लोगों को वो चबूतरे के ऊपर जगह नहीं मिली थी वो सब चबूतरे के नीचे गोलाकार होकर मंडली मानकर बैठ गए। एक एक जनारे दुई दुई होलना दिल, दधी चीड़ा दुग्ध चीड़ा दुई ते भिजाइल। और सबको दो दो पात्रों में दूध चिड़ा और दही चिड़ा दिया गया। कोनो कोनो विप्र ऊपर स्थान ना पाया, दुई होलना ये चीड़ा भिजाए गंगा तीरे गया। तीरे स्थान ना पाया आरकत जन, जले नामी दधी चीड़ा कर ये भक्षण। और जिसको वो तट आजू बाजू में जगह नहीं मिली तो वो नदी के तट पर जाकर खड़े हो गए और वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई, इतने सारे भक्त लोग एकत्रित हो गए थे। वो नदी के तट के ऊपर भी खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो कुछ लोग नदी के जल में उतर गए और वहां खड़े होकर दही चिड़ा का आनंद ले रहे थे। केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे, 20 जन तीन ठाई परिवेशन करे। और वहां पे कह रहे हैं यहाँ पर कि कितने लोग थे सर्विंग करने वाले, 20 भक्त लोग थे जो सर्व कर रहे थे दही चिड़ा सारे अन्य भक्त लोगों को। हे न काले आइला तथा राघव व पंडित, हासी ते लागिला देखा हया विस्मित। और उसी समय वहां पर कौन आ गए, राघव पंडित आ गए थे। राघव पंडित वही है जिनके घर में स्वयं राधा रानी प्रसाद बनाने के लिए आती थी। इसीलिए उनके घर का प्रसाद महाप्रभु को अति प्रिय था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन उनके यहाँ प्रसाद लेते थे और उनके लिए वो अलग से भोग भी लगाते थे, अन्य विग्रह के लिए अलग और चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी उन्हें प्रकट रूप में दर्शन भी देते थे। तो क्या कहते हैं राघव पंडित, नी सगड़ी नाना मत प्रसाद आनिल, प्रभु रे आगे दिया भक्त गणे बाटे दिला। तो राघव पंडित आए और राघव पंडित आने के बाद क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु के साथ पहले ही उनकी बातचीत हो चुकी थी कि दोपहर का जो प्रसाद है वो राघव पंडित के यहाँ लेने वाले थे। इस प्रकार की बात हो गई थी। तो देखे तो यहाँ पर बड़ा फीस्ट बन रहा है। अपने नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ यहाँ पर बड़ा उत्सव मना रहे हैं, फीस्ट बना रहे हैं। और इसी को देखकर वो विस्मित हुए और नित्यानंद प्रभु को बोलने लगे, प्रभु रो कहे तोमा लागी भोगा लगाइल, तुम्ही यहाँ उत्सव कर घरे प्रसाद रहिल। आपके लिए वहाँ पर मैंने विग्रह को भोग लगा दिया है और वो अभी अछूता पड़ा हुआ है। तो और आप तो यहाँ पर बैठ के बड़ा उत्सव मना रहे। तो ये कहते हैं नित्यानंद प्रभु आगे कहते हैं, प्रभु कहे ये द्रव्य दीने करी ये भोजन, रात्रे तुम्हारे घरे प्रसाद करी मुँह भक्षण।
अभी के समय मुझे यहाँ पर प्रसाद पाने दो, रात्रि के समय मैं रात्रि का भोजन आपके यहाँ करूँगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को कहा। क्या कहते हैं आगे नित्यानंद प्रभु, गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हम लोग तो गोप जाति के हैं। द्वापर की बात याद आ गई, जब भगवान कृष्ण और बलराम, नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी है, इसलिए उन्हें वो यह बाल्य लीलाएं स्मरण हुई कि कैसे वो यमुना के तट पर बैठकर अपने ग्वाल बालों के साथ बैठकर प्रसाद खाते थे। ये इस बात का स्मरण हुआ और कहते हैं हम तो गोप जाति के हैं और हमको अपने संगियों के साथ बैठकर, मित्रों के साथ बैठकर, पार्षदों के साथ बैठकर नदी के तट पर प्रसाद लेने में बड़ा ही आनंद आता है और इसलिए ये दोपहर का भोजन, दोपहर का प्रसाद मुझे यहाँ लेने दो और रात्रि का प्रसाद मैं आपके घर लूँगा। राघवे वसाया दुई कुंडी देवो आइला, राघव द्विविध चिड़ा ताती भी जाइला। और राघव पंडित को भी 2 पात्रों में वो दही चिड़ा और दूध चिड़ा दिया गया। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण ये बे हईल, ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिल। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तार लया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। जब सब लोगों को दही चिड़ा वितरित किया गया तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का स्मरण करने लगे। नित्यानंद प्रभु में ध्यान में महाप्रभु को स्मरण किया और जैसे ही स्मरण किया तो क्या देखते हैं कि आगे महाप्रभु खड़े हैं। उस समय महाप्रभु कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि महाप्रभु वहाँ से चलकर वहाँ आए। महाप्रभु तो सब जगह है। एक एवे परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सर्व सूर्यवत बहुधेयते। उपनिषद में कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, चैतन्य महाप्रभु जो है सर्वत्र है। तो वहीं पर महाप्रभु प्रकट हुए और उनको देखकर नित्यानंद प्रभु अपनी जगह से खड़े हुए। फिर आगे देखिए क्या हुआ। सकल कुंडीर होनार चिडार एक एक ग्रास, महाप्रभुर मुखे देन करी परिहास। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लया, तार मुखे दिया खायो खायो हासिया हासिया। फिर क्या कहे कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु सब भक्त लोग जब मंडली मानकर वो बैठे थे, उनके बीच में से घूमने लगे और घूमते घूमते नित्यानंद प्रभु क्या करने लगे कि सब पात्र में से एक एक ग्रास लेकर चैतन्य महाप्रभु के मुख में डालने लगे और चैतन्य महाप्रभु भी एक एक ग्रास लेकर नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल रहे थे। और ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर हंस रहे थे। फिर आगे क्या कहते हैं, यही मत नीताई भूले सकल मंडले, दांडाया रंग देखे वैष्णव सकले। तबे हासी नित्यानंद वसीला आसने, चारी कुंडी आरोया चीड़ा राखीला डाहीने। आसन दिया महाप्रभु रे ताहा वसाइला, दुही भाई तबे चीड़ा खाई ते लागिला। अब ये सब जब हो रहा था तो सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु तो सबको दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये लोग सोच रहे थे कि नित्यानंद प्रभु कर क्या रहे, एक एक ग्रास ले रहे हैं और किसी के ऐसा करके मुख में डाल रहे। अब किसके मुख में डाल रहे हैं और वो दही चिड़ा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ कुछ जो भाग्यवान पार्षद थे, जो भक्त थे, उन्हें महाप्रभु का दर्शन उस समय हुआ था। फिर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर आए और महाप्रभु के लिए आसन लगाया। देखिए फिर आसन दिया और दोनों भाई फिर वो दही चिड़ा खाने लगे। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला,
कत कत भावावेश प्रकाश करिला। आज्ञा दिला हरि बोली करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। जब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने वो ग्रहण किया दही चिड़ा, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सब लोगों को कहो कि अब महाप्रसाद गोविंद हो गया, अब सब लोग दही चिड़ा का आनंद लो और बोलो हरि हरि बोलकर प्रसाद लो। तो सब लोग बोल रहे थे हरि 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 हरि, और हरि हरि के इस ध्वनि से वहाँ का जो पूरा वातावरण था वो सब उसके द्वारा हरि ध्वनि से भर उठा था। फिर हरि हरि बलि वैष्णव कर ये भोजन, पूली न भोजन सबार हईल स्मरण। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथेर भाग्य ये तक कैला अंगीकार। और सब वैष्णव लोग क्या कर रहे थे कि हरि हरि बोलकर वो सब लोग भोजन ग्रहण, वो दही चिड़ा का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो उन्हें जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे, तो उन्हें स्मरण हुआ है कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वालवाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। तो उन्हें भगवान कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं का स्मरण हुआ और वो सब लोग उसका स्मरण करते करते दही चिड़ा का आनंद लेने लगे। अब इस प्रकार से वो दही चिड़ा का उत्सव पूरा संपन्न हुआ। और दही चिड़ा का उत्सव संपन्न होने के पश्चात नित्यानंद प्रभु ने थोड़ी देर विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद वो चले गए अपने भक्तों के साथ राघव पंडित के यहाँ। फिर जब वो राघव पंडित के यहाँ गए, राघव पंडित के यहाँ संध्या के समय में बड़ा ही सुंदर कीर्तन हुआ। नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। नृत्य करने के लिए प्रेरित तो किया और स्वयं भी ऐसा नृत्य करने लगे जिसका कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि उस नृत्य का वर्णन, उस नृत्य की महिमा कोई गा नहीं सकता, वो वर्णन कोई कर नहीं सकता। उस नृत्य को देखने के लिए स्वयं महाप्रभु वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार का धुआंधार नृत्य हुआ था। नृत्य होने के पश्चात और कीर्तन होने के पश्चात सभी भक्त लोगों के लिए राघव पंडित ने प्रसाद बनवाया था। तो नित्यानंद प्रभु और अन्य सारे भक्त मंडली प्रसाद लेने के लिए बैठे। प्रसाद लेने के लिए बैठने के बाद नित्यानंद प्रभु ने अपने दाहिनी और आसन लगाया महाप्रभु के लिए। तो सबको प्रसाद सर्व किया गया। राघव पंडित यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि स्वयं महाप्रभु वहां पर प्रसाद लेने के लिए आए थे। तो सभी भक्त लोग और साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी भी थे जो इनके साथ राघव पंडित के यहाँ गए थे नित्यानंद प्रभु के साथ। फिर नित्यानंद प्रभु के बाजू में बैठकर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे। तो बाकी के भक्तगण रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे थे कि आप भी बैठ जाइए, हमारे साथ बैठकर प्रसाद लीजिए। तो राघव पंडित ने कहा कि नहीं, वो थोड़ी देर के बाद लेंगे। जब इन सब लोगों का प्रसाद हो गया, सबने हाथ पैर मुंह धो लिए, तो राघव पंडित ने सबके लिए बीड़ा लाया था, जिसे पान, बीड़ा है ना पान। सब नित्यानंद प्रभु को बीड़ा खिलाया, उनको माला अर्पण की, चंदन का लेप किया और साथ ही साथ में अन्य भक्तों को भी बीड़ा खिलाया और फूल माला एवं चंदन का लेप अर्पित किया। उसके पश्चात जो महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का जो उच्चिष्ट था वो राघव पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। और इसीलिए राघव पंडित ने कहा था कि वो बाद में प्रसाद लेंगे, पहले आप लोग ले लो, क्योंकि वो चाहते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त हो, क्योंकि इस उच्चिष्ट की जो महिमा है वो राघव पंडित भले भांति जानते हैं।
नारद जी इस उच्चिष्ट की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो दीजे कृतस्म भुज्य तत्पास्त किलबिष एवं प्रवृत्त से विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। ये उच्चिष्ट की महिमा वो व्यासदेव जी को बता रहे थे कि इसी उच्चिष्ट को ग्रहण करके मुझे भगवान नाम में, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हुई थी। तो इस उच्चिष्ट को ले पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात दूसरे दिन वहाँ पर उस दिन का दही चूड़ा उत्सव इस प्रकार से संपन्न हुआ। रघुनाथ राघव पंडित के यहाँ का कीर्तन, नृत्य एवं प्रसाद का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरे दिन गंगा में स्नान आदि करके नित्यानंद प्रभु वही वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित के साथ वहाँ पर आए। आने के बाद दंडवत प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करके अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त करे कि मैं कई बार हे नित्यानंद प्रभु कि मैं कई बार प्रयास किया महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी शरण प्राप्त करने के लिए। कई बार मैं घर से भाग भी गया, परंतु इन सारे प्रयासों में मैं सफल नहीं हुआ। इसलिए फिर रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से याचना करते हैं कि तुम्हारे कृपा बिना चैतन्य न पाय, तुम्ही कृपा कैले तारे अधमेय पाय। कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। और आपने यदि कृपा की तो अधम से अधम व्यक्ति भी महाप्रभु की कृपा को बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकता है। तुम्ही कृपा कहले तारे अधमेय पाय। तो यहाँ पर ये एक बात हमें सीखने को मिलती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसके पूर्व कई बार प्रयास किया था चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। कई बार घर से भाग चुके थे, परंतु हर बार महाप्रभु ने उन्हें लौटा दिया था। क्यों? कि वो सीधा अप्रोच था भगवान के पास। लेकिन हमारी परंपरा में क्या सिखाया जाता है? जब तक गिर की कृपा नहीं होती, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को आज तक महाप्रभु ने 2-3 बार वापस लौटा दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को ये रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे याचना करे। यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन हो रहा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा को प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, मोरो माथे पद धरि करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाई कर आशीर्वाद। इसलिए हे नित्यानंद प्रभु, मेरे शीश के ऊपर अपने 2 चरण कमल रखकर मुझे ये आशीर्वाद दो कि मुझे जल्द ही बिना किसी कठिनाई के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। इसके यहाँ पर एक इस पूरे कथा में, दही चिड़ा उत्सव की कथा में गुरु की महिमा को समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से कि नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा, उन्हें दंड दिया, लेकिन वो दंड में भी उनकी कृपा थी। दंड कैसे दिया? वो दंड ऐसे दिया कि उन्हें अधिक कृपा प्राप्त हो, इस प्रकार का दंड दिया। ये बात भी सीखने जैसी है। विशेष रूप से भक्तों के समाज में, वैष्णव के समाज में इस प्रकार का दंड दिया जाता है
जिससे उस व्यक्ति को भगवान की और अधिक कृपा प्राप्त हो। परंतु दुर्भाग्य से हम लोग देखते हैं कि आजकल भक्तों के समाज में भक्ति भक्तों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होना तो दूर, उसके मन में केवल और केवल घृणा भर जाती है। भगवान की भक्ति में प्रगति करना तो दूर, वो भक्ति में बना रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें भी संशय होता है। तो इसीलिए एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ बड़े ही सतर्कता के साथ व्यवहार करना चाहिए। और इस कथा से जब नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया, इस कारण उसको दंडोत्सव भी कहा जाता है इस उत्सव को। इस दंडोत्सव से हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु को उनके आशीर्वाद की याचना की। उसके बाद नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाय, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नाही भाय। क्या कहते हैं कि जिस किसी को, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सही बात है, तुम जो याचना कर रहे हो सर्वथा योग्य है। क्यों कि जिसको भी कृष्ण के चरण कमलों की गंध प्राप्त होती है उसको स्वर्गलोक का सुख तो दूर, ब्रह्मलोक के सुख की भी उसको इच्छा नहीं रहती। क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाई। कि एक बार जिसको भगवान के चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसको किसी भी प्रकार का सुख बंधन में नहीं बांध सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सुख यही है भगवान की कृपा। उसके सामने स्वर्गलोक का सुख भी तुच्छ है, उसके समक्ष ब्रह्मलोक का सुख भी तुच्छ है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में विदुर जी और उसमें 3 स्कंद में वर्णन मिलता है मैत्रेय ऋषि और विदुर संवाद में कि ये स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक का सुख तो एक, और जिसको निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वो भी इसके समक्ष तुच्छ है। इसमें उदाहरण वो चतुष कुमार के उदाहरण के द्वारा इस बात की वो पुष्टि करते हैं कि चतुष कुमार के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद कि जल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्व विवरेण चकार तेषाम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो। चतुष कुमार सनक, सनातन, सनद और सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है उनके संबंध में यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि उनका जो चित्त था, उनका जो मन था, वो निर्विशेष ब्रह्म में स्थित था, ब्रह्मानंद की स्थिति में थे। परंतु जैसे ही उनके नथुनों में वो वायु प्रविष्ट हुई, कौन सी, मकरंद वायु, तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद किज्जल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। ओ तुलसी के गंध युक्त मकरंद वायु जो भगवान के अंगूठे का स्पर्श कर गई थी, इनके नथुनों में प्रविष्ट हुई तो ब्रह्मानंद में स्थित उनके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। तो ये स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, इवन निर्विशेष ब्रह्म का भी सुख भगवत कृपा के सामने और कृष्ण पाद पद्म गंध, ये चरण से निकली हुई गंध के समक्ष तुच्छ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद यहाँ पर भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज के विषय में वर्णन मिलता है कि यह दुष्टजान दार सुतान सूरुद राजम हृदय स्पृशः जहो युवा एव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। प्रभुपाद इस श्लोक को यहाँ पर कोट करते हैं कि भरत महाराज युवावस्था में ही अपने सारे साम्राज्य को, पत्नी, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को
सबको त्याग कर वन में चले गए। किस लिए? तो कहते हैं कि उत्तम श्लोक लालसा। देखा जाए तो यह दुष्ट जानदार सुतान सूरद राज्यम हृदय स्पृश। देखा जाए तो ये इन सारे संबंधों को छोड़कर जाना इतना सहज नहीं है। फिर भी भगवान की के लालसा में, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, उनकी लालसा में भरत महाराज ने उसका भी त्याग किया था। ये सब कहने के बाद नित्यानंद प्रभु कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि तुम्ही ये कराइला यही पुली न भोजन, तोमाय कृपा करी गौर केला आगमन, तोमार उद्धारिते गौर आईला आपने, छूटील तोमार यत विघ्नादि बंधने। आपने ये जो पुलिन भोजन की अर्थात नदी के तट पर जो भोजन किया जाता है उसको पुलिन भोजन कहते हैं। पुलिन भोजन की व्यवस्था की है और उस व्यवस्था को देखकर ही महाप्रभु स्वयं यहाँ आई है आपके ऊपर कृपा करने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के शीश पर रखे और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? स्वरूपीर स्थाने तोमा करी बे समर्पण, अंतरंग भृत्य बलि राखी बेचरण। उन्होंने वो रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद दिया कि बहुत जल्दी ही शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीनता में तुम्हें रखेंगे और बहुत जल्दी ही तुम उनके अनेक अंतरंग पार्षदों में से एक पार्षद बन जाओगे। और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का एक नाम है कि स्वरूपेर रघु, अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में वो रह रहे थे महाप्रभु के आदेशानुसार, इसीलिए उन्हें कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघु। इस प्रकार से ये दही चिड़ा उत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि इसी उत्सव में, इसी प्रसंग में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त किया और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना असंभव है। और इसीलिए ये दही चिड़ा उत्सव इतना महत्वपूर्ण है और हम सभी को इस उत्सव के दिन, दही चिड़ा उत्सव के दिन नित्यानंद प्रभु से याचना करनी चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर अपनी कृपा की, जिस प्रकार से आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से हम लोगों को भी थोड़ी सी कृपा दे दे, जिससे हमें महाप्रभु के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो। यही प्रार्थना हमें आज नित्यानंद प्रभु से करनी चाहिए। हरे कृष्णा। दही चिड़ा महामहोत्सव की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।